गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नॉमेनक्लेचर का एक एरोमेटिक वाला पार्ट हमारा रह गया था, वो पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। नॉमेनक्लेचर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म और नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। प्रिपरेशन से पहले जो भी हमारा बेसिक कंसेप्ट था वो सारा हम कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स, जिनको आप हैलोएरिंग्स बोल रहे थे। तो बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग फिक्स है क्योंकि कंपाउंड हमारे एरीन्स हैं या एरोमेटिक हैं, तो उनके अंदर बेंजीन फिक्स होगा। बहुत टाइप के कंपाउंड होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, बहुत टाइप के, लेकिन हम यहाँ पे ये वाला पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एरोमेटिक होते हैं, वो आपने +1 क्लास में पढ़ा हुआ है, हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे कंपाउंड्स को एरोमेटिक प्रूव कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है बेंजीन इज एरोमेटिक। उसके अलावा ये भी एरोमेटिक है, लेकिन आप इनको नहीं पढ़ते, हम बेंजीन और उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, हैलोएरिंग्स के अंदर मैंने 2 टाइप के कंपाउंड पढ़ते हैं जिनकी नेम मुझे करनी है। वो देखो, सबसे पहला टाइप होगा ये, जब हमारे बेंजीन के साथ हैलोजन जो है वो डायरेक्ट आ जाएगा। और दूसरा टाइप होगा ये, बेंजीन बीच में कार्बन, उसके बाद हैलोजन। तो ये हमारे न्यूक्लियर डेरिवेटिव, ये हमारे साइड चेन डेरिवेटिव। हमें दोनों तरह के कंपाउंड्स की नेमिंग डिस्कस करनी है। इसके इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में रेयरली पूछी जाती है, पर करेंगे, ज्यादा एग्जांपल नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे करते हैं नेमिंग? मैंने आपको आईयूपीएसी में ही बता दिया था, जो हमारा हैलोजन होता है उसे हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट मान के चलते हैं। हैलोजन को हमेशा सब्स्टिट्यूएंट मान के चलेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो पेरेंट कंपाउंड है वो ये है, इसका नाम है बेंजीन, और हैलोजन हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसका नेम जो है वो हम हमारे पेरेंट कंपाउंड से पहले लिखा करेंगे। ठीक है, बोलते इनको भी हालो ही है, मतलब इनके नाम के पीछे ओ लगाना है। फ्लोरीन नहीं बोलेंगे फ्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन नहीं बोलेंगे ब्रोमो बोलेंगे, सेम आइडो और क्लोरो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का नेम पहले आएगा, फॉलोड बाय बेंजीन। बेंजीन जो है वो इस कंपाउंड का कॉमन नेम है, और इसी कॉमन नेम को आप आईयूपीएसी में यूज करते हैं, या आईयूपीएसी में एक्सेप्टेड है। ठीक है, अगर आपको कॉमन नेमिंग बतानी है, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे सपोज करो मेरे पास ये आ गया, अब अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम बताओगे तो क्या बताओगे? नंबर 1 और नंबर 2, 1,2 डाइफ्लोरो बेंजीन। अगर मैं इसका कॉमन नेम आपको बताऊंगा, कॉमन नेम इसका आएगा डाइफ्लोरोबेंजीन। मतलब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम जो है वो बिल्कुल सेम है, फर्क होता है नंबर रिप्रेजेंटेशन का। आईयूपीएसी के अंदर हम हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन जो होती है वो नंबर के अकॉर्डिंग बताते हैं। कॉमन नेमिंग में हम क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, ऑर्थो, मेटा या पैरा। जैसे ये दोनों फ्लोरीन जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे है, तो आप कॉमन नेमिंग के अंदर नाम तो सेम रखोगे, बस उसका प्रीफिक्स चेंज करोगे, नंबर नहीं बताओगे, अल्फाबेट से बताते हैं। ऑर्थो, मेटा, पैरा कंप्लीटली लिखते हैं, उनका पहला कैरेक्टर लिखेंगे, तो ओ, एम और पी, ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट रहेगा। तो नेमिंग सेम होती है, इसलिए मैं आपको कॉमन नेमिंग जो है वो ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं सभी कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग बताऊंगा। ठीक है, इस तरीके से नेम देना है। ये वाला जो रूल था, नंबरिंग वाला रूल या डाई वाला रूल, ये मैं आपको आईयूपीएसी में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया। जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी
कि हमारा जो यहाँ पे एक्स है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह रहेगा यहाँ पे भी, और जो हमारी मेन चेन है, मेन चेन का नाम है बेंजीन। तो ये हमारे पास हमारे सिंपल से एग्जांपल बन सकते हैं। अब इसके अंदर देखो सिंपल एग्जांपल सभी कर लेंगे। जैसे इसका नाम है फ्लोरोबेंजीन, इसका नाम, इस वाले का नाम, इस वाले का नाम आएगा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो तो भी 4, ऊपर से स्टार्ट करोगे तो भी 4। तो क्लोरीन 1 और 4 पोजीशन पे आ रहा है। अगर मैं आपको ये लिख के दे देता पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो भी आप सेम कंपाउंड बनाते। ये पैरा वर्ड मैंने तभी यूज किया अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट मेरे सेम है। यहाँ पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम थे। अगर आप ये सोचो कि मेरे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में फ्लोरीन या क्लोरीन एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे आप मेटा प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मेटा प्रीफिक्स जो है वो आप किसके अकॉर्डिंग यूज करोगे, फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन के लिए करोगे या क्लोरीन के रिस्पेक्ट में फ्लोरीन के लिए। तो ये जो हमारे ऑर्थो, मेटा या पैरा ये जो प्रीफिक्सेस होती हैं, ये आप तभी यूज करते हो जब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट दोनों सेम होते हैं, अदरवाइज नहीं करोगे। तो इसका मुझे मजबूरी में क्या नाम देना पड़ेगा, 1, 3। अब इसमें क्वेश्चन ये है, ये नंबरिंग सही है या ये नंबरिंग सही है? बाहर वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है, फ्लोरो बाद में आता है। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको आपने लोएस्ट नंबर दोगे। तो इसका नेम आएगा 1 क्लोरो 3 फ्लोरो बेंजीन। नाम का तरीका देख रहे हो ना, पहला कैरेक्टर कैपिटल, नंबर और न्यूमरल्स में हाइफन, ऐसे नाम कंटिन्यू है विदाउट स्पेस, कोई स्पेस नहीं देना, कल वाले रूल है। तो ऐसे कुछ नाम आप दे सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर में एक और थोड़ा सा हमारा अलग केस आ जाता है, वो ध्यान से देखो। जैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड आ गया, ये कंपाउंड आ गया। अब इसमें एक है हमारा CH3 और एक है हमारा F। यहाँ पे आप मेन कंपाउंड या मेन चेन किसको मानोगे, बेंजीन को मानोगे। अगर बेंजीन हमारा मेन पार्ट है तो ये दोनों क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो यहाँ पे इसका नाम है फ्लोरो, इसका नाम है मिथाइल। अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा तो 1 और 2। नाम लिखने का तरीका देखो, 1 फ्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। कॉमन नेमिंग के अंदर मैंने लिखा ऑर्थो फ्लोरोटोलुइन। तो यहाँ पे मैंने एक बात जो आपको पहले बताई थी उसकी थोड़ी सी मिसकंसेप्शन आ गई। पहली बात तो ये है कि सर दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अलग अलग है, तो फिर आपने ऑर्थो क्यों लगाया। दूसरा, पेरेंट चेन हमारी बेंजीन थी, तो नीचे तो बेंजीन आए नहीं, तो उसका मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। एक्चुअल में हमारे पास बेंजीन जो है वो पेरेंट चेन है, लेकिन हम बेंजीन को मिथाइल ग्रुप के साथ कंसीडर करके भी पेरेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपने +1 में पढ़ा था ना, इसको टॉलरिंग बोलते हैं। तो मैंने इस पूरे कंपाउंड को पेरेंट मान लिया, ये पूरा कंपाउंड मेरा पेरेंट है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो में, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो फ्लोरोटोलुइन। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता ना ऑर्थो फ्लोरो मिथाइल बेंजीन, फिर ये गलत होता। क्यों गलत होता, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं, मैं ऑर्थो लगा नहीं सकता। जब मैंने इसको टोलुइन लिख दिया, टोलुइन के अंदर ये मेन चेन में आ गया, अब एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी पोजीशन पे मैं बता सकता हूँ, तो ये बेनिफिट रहेगा। फर्क समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बेंजीन के साथ ऐड होके पूरी पेरेंट चेन को चेंज कर देती है, उन्हें फिर आप अलग से लिख सकते हैं इस तरीके से, इस नाम के भी नंबर मिलेंगे, इस नाम के भी नंबर मिलेंगे। और IUPAC का एक और नाम बताता हूं, 2 फ्लोरो
टॉलरीन, ये नाम भी सही है। अगर मैं CH3 को पेरेंट चेन के साथ ही मान लेता हूं तो ये मेरा मेन ग्रुप हो गया। अब इस मेन ग्रुप में मेरा जो ग्रुप है ये पहले नंबर पे आएगा, फिर फ्लोरीन हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट है। मतलब इसको मैं बेंजीन मानूंगा तब 1 पे फ्लोरो 2 पे मिथाइल, लेकिन जब इसको CH3 के साथ लेके टॉलरीन मानूंगा तो फिर मिथाइल पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे फ्लोरीन। तो ये भी नाम सही है, ये भी नाम सही है, ये भी नाम सही है और ये भी नाम सही है, ये तीनों नाम सही है। समझ में आ गया? तो ऐसे कंपाउंड्स में हमें कुछ ऐसे एग्जांपल मिलते हैं। तीनों नाम मैंने इसलिए बताए क्योंकि पेपर में टीचर आपको कुछ भी बता सकते हैं इन तीनों में से, फिर आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे लिखना है कैसे। ऐसे एक और एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल ये वाला। अब यहाँ पे बेंजीन अकेला नहीं है, चलो फ्लोरीन छोड़ देते हैं, बहुत टाइम हो गया फ्लोरीन को पकड़े हुए। बेंजीन अकेला नहीं है, OH है साथ में। तो जब बेंजीन के ऊपर OH आ जाए, पेरेंट चेन में इंक्लूड हो जाता है, इसे आप क्या बोलते हो? फिनॉल बोलते हो। फिर इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे ब्रोमीन आ जाए, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल या 2 ब्रोमो फिनॉल। तो ये हमारे पास हमारी नेमिंग होती है न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स की, जहां पे मैंने आपको हेलोजन जो है वो डायरेक्टली कंबाइन करके दिया हमारे बेंजीन के साथ। एक टिपिकल सा एग्जांपल ले लेते हैं फिर इसको खत्म करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। मतलब जरूरी नहीं है मैं हमेशा फॉर्मल लेके मेंशन करूंगा, शॉर्ट फॉर्म से भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये लो, मिथाइल की शॉर्ट फॉर्म ये लो। तो ये मेरे पास मेरा कंपाउंड आ गया। अब इसमें नेमिंग कैसे करेंगे? बेंजीन के पास 6 पोजीशन थी, 6 की 6 पोजीशंस फिक्स है, मतलब मैंने सब्स्टिट्यूशन लगा दिए। अब इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सबसे पहले कौन आएगा? ब्रोमो। ब्रोमो से लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लेफ्ट जाऊंगा तो P, राइट जाऊंगा तो M, तो राइट। ये अपनी नेमिंग नंबरिंग हो जाएगी। नंबरिंग होने के बाद सभी सब्स्टिट्यूएंट्स को प्लेस करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले आएगा ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरो, फिर आएगा इथाइल, फिर फ्लोरो, फिर मिथाइल और लास्ट में प्रोपाइल। बड़ा सारा नेम बनेगा, साइड में लिख देते हैं। नेम बनेगा 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 इथाइल, 3 फ्लोरो, 5 मिथाइल और 6 प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है जी, छोटा सा नाम। इसको आप थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो। कैसे छोटा कर सकता था मैं? ध्यान से देखो, बिल्कुल आराम से देखना। उसके अंदर नेमिंग थोड़ी चेंज, नंबरिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। यही कंपाउंड दोबारा लिख रहा हूं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। सर मिथाइल आ गया, मिथाइल आ गया तो एक काम करती है, इसको टोलीन मान लेते हैं। ये टोलवीन हो गया। अब ये टोलवीन है तो इसको नंबर 1 करना पड़ेगा। नंबर 2 किसको जाएगा? F4 फ्लोरो, B4 ब्रोमो, इसको जाएगा। नंबरिंग चेंज होगी और इससे एक फायदा हो गया, मिथाइल लिखना पड़ेगा, इसकी जगह पे टोलवीन आएगा, थोड़ी सी जगह बच जाएगी। बस इतना ही फायदा होगा और कोई फायदा नहीं है। इसका नाम बताता हूँ, इसका नाम क्या आएगा, ध्यान से देखो। स्टार्ट करेंगे ब्रोमो से, 2 ब्रोमो, उसके बाद 4 क्लोरो, उसके बाद 5 इथाइल, 6 फ्लोरो, हो गए सारे सब्स्टिट्यूएंट। कोई है तो नहीं क्या? प्रोपाइल रेड, 3 प्रोपाइल टॉलरीन। तो ये हमारे पास हमारे कंपाउंड का नेम आ सकता है।
CH3 को मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि यही हमारे पास एक कॉमन कंपाउंड है टोलुइन। इथाइल प्रोपाइल लगा के हम कोई कॉमन कंपाउंड नहीं बनाते बेंजीन के साथ। बेंजीन के साथ जो कॉमन कंपाउंड बनता है वो CH3 कंबाइन होने के बनता है। तो दो कंपाउंड सेम सेम लेकिन नाम लिखने का तरीका अलग अलग दोनों मेंशन किए। इससे मुश्किल एग्जांपल नहीं आएगा पेपर में, ये भी नहीं आएगा वैसे। तो ये हमारे पास हमारा तरीका था नेमिंग का। तो मैंने यहाँ पे आपको न्यूक्लियर चेन वालों की जो है वो नेमिंग करवा दी है, जहाँ पे हमारा हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच था। किसी को कोई दिक्कत है तो हैंड रेस करेगा, नहीं तो यस सर लिखोगे। ठीक है पुलकित, बताते हैं अभी। सर जो 1 फ्लोरीन है वहां पे अपन टोलिन लिख सकते हैं 2 मिथाइल बेंजीन की जगह। यहाँ पे हाँ जी, मैंने ऊपर वो और लिख के लिखा था, वो मिटा दिया मैंने। तो उसमें अपने पास 2 फ्लोरो आ जाएगा, क्योंकि टोलुइन वाला जो कार्बन होगा उसको नंबर 1 देना पड़ेगा, इसलिए बोल। पुलकित ने बोला है कि नीचे वाला जो एग्जांपल है वो दोबारा बता दो। ये वाला एग्जांपल दोबारा बता देता हूँ। जो ये वाला कंपाउंड था मैंने बस फर्क क्या है, मैंने CH3 को मेन मान लिया, मतलब हमारी मेन चेन का पार्ट मान लिया। जब इसको CH3 को मेन चेन का पार्ट मानूंगा तो जो मैंने सर्कल में बंद किया है ना, ये हमारा पेरेंट कंपाउंड हो जाएगा। इस पेरेंट कंपाउंड का नाम है टोलुइन, ये मैंने लिख दिया। ये हमारा पेरेंट कंपाउंड है। इसमें जो हमारा पेरेंट ग्रुप है उस कार्बन को नंबर 1 देना पड़ेगा, जिस कार्बन पे हमारा पेरेंट ग्रुप अटैच है इसको नंबर 1 दिया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ये 2 3 4 5 6। पहला नंबर डिसाइड करने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होता है, उसके बाद तो कंटिन्यू नंबरिंग चलेगी। ऐसा नहीं कि 2 इसको दे दिया फिर 3 इसको दे दिया फिर 4 इसको दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये हमारे पास हमारा क्राइटेरिया था। CH3 को मैंने टोलुइन मान लिया, मतलब मेन पार्ट में ले लिया, उसके कार्बन को नंबर 1 देके कंटिन्यू नंबरिंग कर दी। फिर ऊपर वाला काम ही कर दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे जो एलिमेंट है वो अरेंज कर दिए। इस तरीके से बुलकित उसको अपन ने कंप्लीट किया। रुचिका बोलो। सर वो मेटा पैरा और ऑर्थो पोजीशन को देख मतलब कैसे देखते हैं वो एक बार बता दो। हाँ जी, वो भी बता देते हैं जी। तो इसमें देखो अपन रट्टे वाला काम नहीं कर रहे कि मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा और वो परमानेंट रहेगी। मैं आपको जनरल चीज बता रहा हूँ। मेरे पास बेंजीन की यहाँ पे 6 पोजीशंस हैं और 6 की 6 पोजीशंस इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सभी पोजीशंस पे एक एक हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी एक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हो। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करवा दूं, तो मैंने हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे X लगा दिया। अब जिस कार्बन पे आप ग्रुप लगाते हो उसके जो पड़ोसी कार्बन होते हैं वो होते हैं ऑर्थो पोजीशंस वाले। पड़ोसी से मेरा मतलब है बिल्कुल एडजेसेंट। इसके बिल्कुल एडजेसेंट ये वाला कार्बन है और इसके बिल्कुल एडजेसेंट ये वाला कार्बन है, तो ये दोनों ऑर्थो पोजीशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारा मेन कार्बन था जिसपे मैंने ग्रुप लगाया उससे बिल्कुल ऑपोजिट कार्बन जो होता है वो पैरा बन जाता है। जो एडजेसेंट होती है वो ऑर्थो, जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है वो पैरा, और बाकी के जो 2 बच गए वो फिर हमारे मेटा हो जाती है। तो ये हमारे ऑर्थो मेटा पैरा का कंसेप्ट रहेगा। अब आप अपने मेन ग्रुप की पोजीशन चेंज करो, इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। एडजेसेंट पोजीशन वाले ऑर्थो, ऑपोजिट पोजीशन वाला पैरा, और जो 2 बच की पोजीशंस वो मेटा। तो एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूं, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, अब इसके जो 2 एडजेसेंट कार्बन हैं, चलो यहाँ पे रहने देते हैं तो सेम ही हो जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ लगा देता हूं, तो यहाँ लगा दिया। इसके जो एडजेसेंट हैं वो हो जाएंगे ऑर्थो, इससे जो ऑपोजिट है वो हो जाएगा पैरा, और जो बाकी के 2 बच गए वो बन जाएंगे मेटा। तो आपका ग्रुप जो होता है मेन ग्रुप, प्रिंसिपल ग्रुप, पेरेंट ग्रुप, जो भी आप इसे बोलते हो, ग्रुप डिसाइड करेगा कि कौन बनेगा ऑर्थो, कौन बनेगा मेटा और कौन बनेगा पैरा। तो ये हमारे पास ऑर्थो मेटा पैरा का कंफिगरेशन। और कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, नहीं तो फटाफट यस सर लिख दो।
ठीक है जी। तो ये था हमारे पास हमारा केस न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव्स के लिए, जहां पे हमारा हेलोजन जो होता है वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल वो बता देता हूँ जिसमें डायरेक्टली अटैच नहीं होता। वो एग्जांपल्स रेयरली पेपर में आती हैं और उनका रूल भी बड़ा सिंपल है, तो आपको बता देता हूँ। जैसे मानो मेरे पास ये वाला कंपाउंड आ गया, सबसे सिंपल, ये टॉलुइन है, इसमें एक हाइड्रोजन हटा के मैंने इस पे हेलोजन लगा दिया। जो हमारा हेलोजन एटम है ना, वो बेंजीन पे नहीं है, वो हमारे बाहर वाले ओपन कार्बन पे है, जो ओपन चेन वाला कार्बन है। इस केस में क्या होगा, ये हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी। मतलब हमें ये रूल ये मिला कि जहां पे हमारा हेलोजन अटैच होता है हम उसे पेरेंट कंसीडर करके चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन जो है वो बेंजीन के साथ तो कनेक्ट हुआ नहीं, तो बेंजीन को फिर हमने सब्स्टिट्यूएंट मान के चलना है, और ये हमारा मेन चेन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब मेन चेन के अंदर इंक्लूड हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मेन चेन में नाम लिखेंगे, रहेगा तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही, लेकिन मेन चेन हमने इसको माना एक कार्बन की चेन। अब ये एक कार्बन की चेन है नंबर 1। बेंजीन यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, जब बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट आता है तब उसे फिनाइल बोलते हैं। तो ये है फिनाइल, ये है फ्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्लोरो पहले आता है। 1 फ्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। मतलब आपको छोटी सी बात ये याद रखनी है, अगर फ्लोरीन इस पे डायरेक्टली अटैच होगा तभी इसको बेंजीन बोलना है, अदरवाइज ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, इसको फिनाइल बोलना है। छोटी सी बात ये है। और एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल आ गया। ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड था, टुलीन, टॉलुइन जिसको आप बोलते हो। लेकिन टॉलुइन इसको आप तब बोलते हैं अगर ये पेरेंट कंपाउंड होता। अब ये पेरेंट कंपाउंड नहीं है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट क्यों है, क्योंकि जो हमारा हेलोजन है वो ओपन चेन पे अटैच है। ध्यान से सुनो, आपके पास जो कार्बन चेन होती है आप उसे बोलते हो एल्केन, अगर वो पेरेंट चेन है। लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूएंट में है तो इसको क्या बोलते हो, एल्काइल। यानी कि पेरेंट चेन होती है, फिर आप लगाते हो एन, ई और आई, लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाता तब आप आई लगा देते हो। सेम यहां पे करेंगे। अगर ये हमारा मेन कंपाउंड आ रहा होता तो इसे बोलते हैं टुलीन, लेकिन अब ऐसे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो टोलाइन। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट रहेगा। एक कार्बन था, पहले कार्बन पे टोलाइन आ रहा है और फ्लोरो आ रहा है, अल्फाबेटिकली एफ पहले आता है। तो 1 फ्लोरो 1 टोलाइन मीथेन। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप कर सकते हो। यहाँ पे कार्बन इंक्रीज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन इंक्रीज करने से फिनाइल की पोजीशन चेंज होगी और कुछ नहीं होगा। जैसे ये एग्जांपल आ गया। अब इस एग्जांपल में ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसको कम नंबर देना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो मेन चेन अभी भी मैं ओपन को मान रहा हूं, क्योंकि हेलोजन मेरे इस पे अटैच है, बेंजीन पे अटैच नहीं है। अगर हेलोजन बेंजीन पे नहीं होंगे तो उनको सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा। फिर इसका नेम ले देते हैं, टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। नेम आएगा 1 ब्रोमो 2 फ्लोरो 4 फिनाइल ब्यूटेन। तो ऐसे कुछ एग्जांपल होते हैं हमारे पास साइड चेन डेरिवेटिव्स के लिए। नॉमेनक्लेचर का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिख दो। उनकी जो बेंजीन वाले डेरिवेटिव्स होते हैं, आईयूपीएसी नेम को हम कॉमन नेमिंग के अंदर लेके चलते हैं, तो इनकी कॉमन नेमिंग सेपरेट नहीं है।
ये इनके कॉमन नेम्स है, ये इनके आईयूपीएसी नेम है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली। हाँ जी रुचिका बोलो। सर आपने इसको 1 टोलाइल क्यों लिखा जब आपने 1 नंबर फ्लोरो को दे ही दिया? कहाँ पे? यहाँ पे यस क्लोरो सर। कहाँ है? क्लोरो सर ये टोइलिल CH2 जो भी है। CH2 बच्चे पहले पे ये पूरा ग्रुप आ रहा है ना, जो ये पहला कार्बन है इस पे पूरा ग्रुप आ रहा है ये वाला। इस पूरे ग्रुप का नाम था टुलीन, सब्स्टिट्यूएंट में बोलते हैं टुलाइन। तो पहले कार्बन पे टुलाइल आ रहा है तो मैं टुलाइल लिखूंगा। मेन चेन के अंदर एक ही कार्बन है, जो बॉक्स है वो मेन चेन है। इसके अंदर एक कार्बन है तो इसका मतलब ये हमारा पेरेंट कंपाउंड है, इसको मीथेन लिखूंगा। तो इसलिए मैंने इसको टोलाइल लिखा, इसको मेन चेन में नहीं लेके गया। मेन चेन में इसको तब लेके जाता जब इसके साथ फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच होता, वो है ये सिस्टम था। फ्लोरीन या क्लोरीन जो भी आप लगाएंगे। क्लियर हो गया? ओके सर। और पुलकित का एक डाउट था कि कॉमन नेमिंग ऐसे लिखनी है, बिल्कुल तो ऐसे लिखनी है, नंबरिंग भी यूज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो यहाँ पे भी आप नंबरिंग यूज करोगे, चाहे वो कॉमन है चाहे वो आईयूपीएसी। ठीक है, तो नंबरिंग का जो टॉपिक था यानी कि नॉमेनक्लेचर का जो टॉपिक था वो हमारा फाइनली खत्म हो गया है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है इसके अंदर आइसोमेरिज्म का टॉपिक। हेलो एल्केन्स कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं हमें ये बताना है। तो टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स। +1 में अपन ने पढ़ा था आइसोमेरिज्म हमारा दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम बोलते हैं कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन उसके अंदर जो एटम्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट होती है। एक स्ट्रक्चर में अगर एटम ऊपर की तरफ प्रेजेंट है तो अगले स्ट्रक्चर में कोई वाला एटम नीचे की तरफ, लेकिन उससे ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, जो ज्योमेट्री जैसी थी वो वैसी रहेगी। हमारे जो हेलो एल्केन्स हैं वो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करती है। मतलब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेंगे लेकिन स्ट्रक्चर्स में ये डिफरेंशिएट होंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1 टाइप 2 टाइप, मैंने इसलिए बता दिया। तो लिख देते हैं डिफरेंट। अब मैंने आपको +1 में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करवाया था, उसके भी बहुत सारे टाइप्स थे। हमारे पास था पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, बहुत सारे टाइप्स थे। इतने सारे टाइप्स में से हेलो एल्केन जो होते हैं वो सिर्फ 2 ही टाइप का आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फर्स्ट वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म और सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का बेनिफिट क्या होता है? सॉरी यहां पे मैंने गलत लिख दिया, चेन आइसोमेरिज्म आएगा। स्ट्रक्चरल का टाइप है चेन, वो आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के नेम बता दिए, आपको ना नेम से आइडिया हो जाएगा हमें करना क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ चेन आइसोमेरिज्म है, तो उसमें नाम के अंदर चेन आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रख के चेन अलग अलग करनी पड़ेगी। कौन सी चेन? पेरेंट चेन। सेम यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म के नाम में आ गया पोजीशन चेंज करनी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन हम पोजीशंस को चेंज करेंगे। किसकी पोजीशंस को? हैलोजन की पोजीशन को। कभी पहले कार्बन पे लगा दिया, कभी दूसरे कार्बन पे, कभी तीसरे कार्बन पे। तो ये 2 टाइप का आइसोमेरिज्म होता है जो हमारे हेलो एल्केन शो कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है। कई बार क्या होता है, आप आइसोमेरिज्म बना रहे हो, मतलब आइसोमर्स बना रहे होते हो, तो आइसोमर्स बनाते टाइम हम एक आधी बार हमारे स्ट्रक्चर को रिपीट कर देते हैं। मतलब जो स्ट्रक्चर हमने पहले बनाया होता है ना, उस स्ट्रक्चर को दोबारा बना देते हैं बाय चांस।
हमें लगता है कि हमने अलग बना दिया, लेकिन वो अलग नहीं बनाया होता। तो आपको क्या पता आपने कोई आइसोमर वाला स्ट्रक्चर रिपीट किया है या नहीं किया। उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप जितने भी आइसोमर बना रहे हो सभी आइसोमर्स के नाम लिखो। अगर आपने दो स्ट्रक्चर सेम बना दिए होंगे तो उन दोनों का नाम भी सेम आएगा, वहां पे आपको पता लगेगा कि आपने रिपीट कर दिया। आईयूपीएसी नेमिंग की एक स्पेशलिटी ये होती है, आईयूपीएसी नेम जो है वो बिल्कुल यूनिक है। अगर आपके पास 1 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उनके 1 करोड़ तरह के नाम आएंगे, किसी का भी नाम रिपीट नहीं होगा। तो अगर आपके आइसोमर्स का नेम रिपीट हो गया, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर सेम है, वो मॉलिक्यूल सेम है। तो वहां पे फिर आपको वो वाला आइसोमर जो है वो रब करना पड़ेगा दोनों में से एक जो आपने रिपीट कर दिया। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है पता लगाने का। मेरे पास इससे भी अच्छा तरीका है, आप बड़ी चेन लेके नहीं चलेंगे, जितनी बड़ी चेन लोगे उसके उतने केस बनेंगे। आप छोटी चेन्स को लेकर चलेंगे, छोटी चेन्स लोगे उनके केस भी कम बनेंगे, तो आपका एग्जाम्पल भी हो गया और गलती भी नहीं होगी, दोनों चीजें हो जाएंगी। तो पहले मैं आपको चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल देता हूं। तो मैंने दिमाग में डाल लिया ज्यादा बड़ी चेन नहीं लेनी, तो फिर मैं 4 कार्बन की चेन ले लूंगा। एक स्ट्रक्चर तो ये है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं, C4H9Cl। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका पहला स्ट्रक्चर ये रहा, दूसरा स्ट्रक्चर ये रहा, तीसरा स्ट्रक्चर ये रहा। और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर बनेगा। C4H9Cl जिसे आप क्लोरोब्यूटेन भी बोल सकते हो, उसके लिए ये 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। तीनों में से आप कोई भी स्ट्रक्चर चेक कर लो, जैसे मेरा ये वाला चेक करने का मन कर रहा है। तो इसमें 4 कार्बन है, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है। सिमिलरली इसको चेक करोगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तीनों कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन चेन में डिफरेंस आ रहा है। इसमें मेन चेन है 4 कार्बन की, इसमें मेन चेन है 3 कार्बन की विद 1 सब्स्टिट्यूएंट। इसमें हमारे पास 3 जो है वो कार्बन है, लेकिन क्लोरीन की पोजीशन चेंज की, तो यहाँ पे क्लोरीन के लिए हमारे पास अलग एग्जांपल हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारे 3 केस बनेंगे। अब इसके अंदर मैंने आपको चेन आइसोमेरिज्म शो किया, मुझे नहीं पता ये तीनों सही है गलत है, मैं तीनों का नाम लिख के देख लूंगा। जब आप तीनों का नेम लिखोगे, तीनों का नेम अलग अलग आएगा, तो तीनों का नेम अलग अलग आने पे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये 3 आइसोमर्स हमारे सही है। इसी के अंदर देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म, पांच कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरे पास मेरे 5 कार्बन का एग्जांपल आ गया, आप इसे क्लोरोपेंटेन बोल सकते हो। पहले कार्बन पे क्लोरीन है, अब दूसरे कार्बन पे लगा लेता हूं, अब तीसरे कार्बन पे लगा देता हूं, अब चौथे कार्बन पे लगा देता हूं, अब पांचवें कार्बन पे लगा देता हूं। तो 5 पोजीशन आइसोमेरिज्म बन गए, सही है? गलत है। कैसे गलत है? ये 3 ही बनेंगे जी। जब मैं यहां पे लेके आया नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी, तो 2 वाला तो ऑलरेडी बना चुका हूं। जब यहां पे करूंगा नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी, 1 वाला ऑलरेडी बना चुका हूं। तो एक्चुअल में 5 ही बनेंगे, एक्चुअल में 3 ही बनेंगे। ये 3 बनते हैं, ये 2 गलत हैं क्योंकि ये रिपीट हो गए। तो जब आप नेमिंग करते हैं आपको क्लियर हो जाता है, ये कोई पक्का थोड़ी है कि हमेशा अपने राइट से नेमिंग करनी है, मैं लेफ्ट से भी नेमिंग कर सकता हूं। मुझे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देना होता है, तो यहां से नेमिंग करने पे 4 आ रहा है ना, मैंने यहां से किया तो 2 आ गया, तो ये वाली नंबरिंग सही है। ये दोनों रिपीट हो गए, दोबारा नहीं लिखूंगा। सिमिलरली ये दोनों रिपीट हो गए, दोबारा नहीं लिखूंगा, तो ये गलत है। ये 3 हमारे आ जाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स जो होती है वो बेंजीन वाले कंपाउंड भी शो करती है। ये देखो, बेंजीन वाले जो हैं वो स्ट्रक्चरल शो नहीं करते, सॉरी चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि चेन की बेंजीन रहेगी वो आप चेंज नहीं कर सकते।
बेंजीन वाले चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। पहले बनाया ऑर्थो डेरिवेटिव, फिर पोजीशन चेंज करके मेटा डेरिवेटिव, फिर पोजीशन चेंज करके पैरा डेरिवेटिव। तो पोजीशंस आप चेंज कर सकते हो। एरोमेटिक कंपाउंड्स में पोजीशन आइसोमेरिज्म तो पढ़ सकते हो, चेन नहीं पढ़ सकते। ये हमारा आइसोमेरिज्म का टॉपिक था। अगर किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिखो। ठीक है रामकिशन, ठीक है रुचिका सुनते। चलिए, तो ये था हमारे पास हमारा कंसेप्ट आइसोमेरिज्म से रिगार्डिंग। कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, और उसी के साथ साथ आपको मैं कार्बन का नेट दूंगा। ये सब बातें डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।